हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। पर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल बुग्गू के डैडी की तबीयत ख़राब थी तो वो घर पे रुके हुए थे। बुग्गू ने मुझे इतना सा भी भाव नहीं दिया। कोई भी चीज़ ला रहा था तो मुझे हप कर रहा था और डैडी के साथ ही मिल के खा रहा था। और आज डैडी नहीं है तो बस मेरे साथ ही मस्ती कर रहा है। बेचारा सो गया, थोड़ा सा उसे बुखार हो रखा है। कल भी से बुखार हुआ तो मैंने दवाई दे दी। आज थोड़ा हल्की सी, पता नहीं कैसे, मुझे भी ऐसा लगा था या तो पंखा चलाने से हो रखा है कैसे। तो वही कहता है ना, अपनी माँ तो अपनी ही होती है। अपने बच्चों के बिना भी माँ अधूरी होती है और माँ के बिना बच्चे अधूरे होते हैं, ये हकीकत है। ना ही तो माँ बाप से बच्चे बिछड़ने चाहिए और ना ही बच्चों से माँ बाप। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ ऊपर वाले से। तो भाई मेरी एक कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और पूरी सुन के जाइए वीडियो को। पहले बिल्कुल भी ख़त्म मत करिए। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक माँ और बेटे की कहानी है कि बिना माँ के बच्चे का क्या हाल होता है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। एक माँ होती है जो अपने बच्चों को जन्म देते टाइम मर जाती है और अपने पति से वचन लेती है कि मेरे बच्चे का हमेशा ध्यान रखना आप। तो वो उसे वचन दे देता, क्योंकि उस टाइम पे तो हर कोई वचन दे देता है, लेकिन निभाना भी हर किसी के बस की नहीं होता। और लाइफ इतनी लंबी होती है, कब क्या करना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो वो उसे वचन दे देता है और उसके थोड़े दिन बाद, मतलब जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, तो वो दूसरी शादी कर लेता है। जब वो इंसान सोच के तो ये करता है कि भाई इसकी परवरिश कैसे करे, आदमी बाहर कमाए के बच्चों को देखे, ये वाला हिसाब होता है। अब उन्हें दूसरी शादी कर लेती तो वो 3 बच्चों को साथ लेके आती है। जब वो 3 बच्चों को साथ लेके आते हैं तो एक दिन वो चावल बनाती है और सारे बच्चों को चावल करके दे देती है। तो उस बच्चे से वो चावल बिखर जाते हैं। जब उससे वो चावल बिखर जाते हैं तो उसको मार पीट करके तो बालकनी बंद कर देती है। देखो, अपनी माँ अगर एक बार बच्चों को डांट भी दे, पेट भी दे, तो तुरंत सीने से लगा लेती है। लेकिन दूसरी माँ है, दूसरी तो दूसरी होती है, तो उसे बालकनी में बंद कर देती है। और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जनवरी की ठंड होती है बहुत ज़्यादा। तो उसका जैसे बाप शाम को काम करके आता है घर बाहर से घर पे, तो पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, बच्चों ने खाना खाया क्या। तो वो यही कहती है कि बच्चों ने खाना खा लिया और आप भी खाना खा के सो जाओ, हाथ मुँह धो लो। तो वो खाना खा के लेट जाता है तो उसकी माँ सपने में आती है बच्चे की, अपने पति के, और कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो वो उठता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो यही जवाब देती है कि मैंने उन्हें खिला पिला के सुला दिया है, आप बेफिक्र होकर सो जाओ। वो सो रहे हैं। वो आराम से सो जाता है और उसकी पत्नी फिर उसके ख्वाब में आती है और कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। वो फिर तोड़बड़ा के उठता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो फिर यही कह के सुला देते हैं कि आप सो जाओ, वो सो रखा है बेफिक्र होकर। वो जैसे सो जाता है तो उसे फिर उसकी पत्नी ख्वाब में आती है और उससे कहती है कि अब आप मेरे बच्चे का ध्यान मत रखना, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास आ चुका है और उसका ध्यान मैं खुद रख लूँगी। अब आपको उसका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने सुनते वो एकदम तड़फड़ा के उठता है और रूम में जाके देखता है कि वहाँ उसका बेटा नहीं है, और अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरा बेटा है कहाँ। तो उसकी वो जो दूसरी पत्नी होती है तो उसे एकदम तुरंत याद आता है, अरे मैंने तो उसको मतलब मार के और बालकनी में बंद कर दिया था। तो भाई सर्दी की रात होती है, बच्चे पर ना ही कोई कपड़ा है और पूरी रात इस तरीके से ठिठर गया बच्चा बालकनी में। तो उसका बाप जैसे बालकनी खोल के देखता है तो बच्चा प्लेट में चावल लेके और घुटनों पे वो चावलों को रख के अपना मुंह दे के बैठा होता है। और जैसे ही पिता उसे उठाता है तो बच्चा मरा हुआ होता है ठंड के मारे। वो बच्चा वहीं मर जाता है। तो कहते हैं ना, दूसरी माँ दूसरी होती है और अपनी माँ अपनी होती है। क्या अपनी माँ होती तो उस बच्चे को क्या कभी भी देखती नहीं एक बार भी पलट के।
क्या वो दूसरी माँ थी तो उसे ये दिखाई नहीं दे जब मेरे बच्चे सो गए तो वो बच्चा कहाँ है, मैंने संभाला था? कि वो बच्चों के लिए इतनी वो होगी। इंसान काम भूल सकता है, चीज़ भूल सकता है, लेकिन बच्चा नहीं, क्योंकि वो उसका अपना नहीं था ना। अगर वो उसका अपना अंश होता तो उसे पूरे दिन ये भी याद रहता कि मैंने उसे आज थप्पड़ मारा था। अगर मैं अपने बेटे को एक भी थप्पड़ मार देती हूँ ना, तो मैं अपने घर भी फ़ोन करके ये बताती हूँ कि आज मैंने इसे मारा था। वो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे दिल पे बोझ होता है कि मैंने आज इसे मारा है। और उस दूसरी माँ ने उसे मार के उस ठंड में बंद कर दिया तो उसे एक बार भी ख्याल नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं अपनी माँ अपनी होती है और दूसरी माँ दूसरी होती है। अगर अपने मतलब बच्चों को कहते हैं ना कि नाना नानी के घर ज़्यादा प्यार मिलता है। अगर कोई प्यार दे सकता है ना तो एक नाना नानी दे सकते हैं, मामा मासी दे सकते हैं। क्योंकि नाना नानी इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारी औलाद की औलाद है, और मासी और मामा इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारी बहन की औलाद है, अपना हमारा खून है। हालांकि उनका ना ही वंश चलता है उनसे, ना ही नाम चलता है, और ना ही उन्हें कोई स्वार्थ होता है, निस्वार्थ होता है, फिर भी वो पाल लेते हैं। क्योंकि और रिश्ते तो सब ढोंग के हैं और दिखाव के, और ना ही कोई किसी के बच्चों को देखता है और ना ही पालता है। और ये हकीकत है, एक बार को पति मर जाए तो पत्नी अपने बच्चों को सीने से लगा के पाल लेगी, चाहे वो मजदूरी करके पाले, वो कैसे भी करे। सभी माँ गलत नहीं होती हैं, लेकिन बाप पे बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, वो गलत नहीं है, उसने आते ही पूछा था, लेकिन उसने तो एक विश्वास करा था कि वो नादान बच्चा है, 3 साल का बच्चा है। अब आप ही बताओ 3 साल का बच्चा क्या जानेगा। जो बच्चा ठंड के मारे और रोता रोता बेचारा वहाँ मर गया, और बेचारा ने रोते रोते उसी प्लेट में मुंह दे लिया। सुन के भी दिल कांपता है और दहलता है। देखो अपना ही बच्चा सिसकियाँ दे के रोवे ना तो माँ का कलेजा फट जाता है। हर किसी की बात है इसमें। भाई मुझे किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है। मैं अगर इसको तेज भी मार देती हूँ ना तो मेरे मन में पूरे दिन ये रहता है, मैं सबसे ये बताती हूँ कि आज मैंने इसे मारा है, आज मैंने इस पर चाट लगाया है, आज मैंने इसे ये किया है। तो मुझे पूरे दिन ये रहता है कि मैं इसे कभी भी नहीं मारूंगी। और मन में एक वही लगा रहता है कि आज मैंने अपने बच्चों को इतना तेज मार दिया, कि इतना तेज डांट दिया, तो दूसरी माँ को एक बार भी ख्याल नहीं आया। देखो तो जब तो कहते हैं अपनी माँ अपनी होती हैं, सभी तरह की माएँ हैं। ऊपर वाले बस तू अगर किसी को इस धरती पर भेज रहा है ना तो किसी की माँ मत छीन, क्योंकि माँ के बिना बच्चे नहीं पल सकते। और जो बेचारे नादान बच्चे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं पता कौन उनकी माँ है, कौन उन्हें पाल रहा है, कौन उन्हें खिला रहा है। उनसे तो जो कोई भी प्यार से बोल जाए ना वो उसके हो जाते हैं। लेकिन मैं दूसरी माँओं को भी यही कहती हूँ, देखो किसी के बच्चों के साथ भी अन्याय मत करो। कुछ भी धरती पर से नहीं लेकर जाओगी, अपना पराया करके छोड़ दो। तुम ये भी मत सोचो कि मेरा अपना है क्या कुछ है, एक इंसानियत के नाते भी देख सकते हो आप। क्योंकि अगर तुम्हारे पास किसी गैर अजनबी का भी बच्चा भी आ जाए तो उसे भी तो तुम प्यार से बोलोगे ना, उसे भी तो कोई छोटी मोटी चीज़ दे दोगे ना खाने के लिए। तो फिर सौतेली माँ का नाम ही क्यों आप लोगों ने गंदा कर रखा है। सौतेली माँ ऐसी भी हैं जो अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार देती हैं, लेकिन कुछ सौतेली माँओं ने बिल्कुल ही नाम मिट्टी में मिला दिया है। तो देखिए मैं यही कहती हूँ सबसे, कोई भी गलत मत कीजिए किसी बच्चे के साथ। बच्चे बेजुबान है, ये नादान परिंदे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किसी के भी साथ हो लेते हैं। बस ये प्यार के भूखे होते हैं। तुम इन्हें किसी भी पराए बच्चों को तुम 2 दिन चीज़ दे के देखना, तीसरे दिन वो खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाएगा। क्योंकि उसे ये नहीं पता मेरा अपना कौन है, पराया कौन है, कुछ नहीं पता उसे। तो इसलिए बच्चों को बराबर का प्यार दीजिए, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। ये नहीं कि तुम अपना तो सीने से लगा कर रखते हो और दूसरे को ऐसा रखते हो। मेरे मन में भी यही डर लगा रहता है, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से बस एक ही बात कहती हूँ
अगर मैं मर जाऊँ तो आपसे इसकी परवरिश नहीं होगी, इसे मेरे घर छोड़ देना बस। क्योंकि मुझे पता है इसकी परवरिश वहाँ हो सकती है, इसे वहाँ सब कुछ मिल सकता है, यहाँ रह के से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब ये मेरे पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ये आस नहीं थी कि मैं जीऊँगी कि मरूँगी, क्योंकि हर इंसान को डर लगता है शुरू शुरू में जन्म देने टाइम। तो मैं एक ही वचन लेती थी अपने पति से, अगर मैं मर जाऊँ या मुझे बेटा हो क्या बेटी हो, उसकी परवरिश तुम मेरे मम्मी पापा को दे देना, वो पाल लेंगे। तो हर माँ के मन पे एक बोझ होता है कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। यही उसके ससुराल में हालत होती है। वो कितने भी दुख झेल ले, कितनी भी परेशानी को झेल ले, वो किस लिए झेलती है? एक अपनी औलाद के खातिर, कि अगर मैं मर गई या ऐसे छोड़ के चली गई तो मेरे बाद इसका क्या होगा। क्योंकि औरत बड़ी है, समझदार है, अपना भविष्य देख सकती है, सही गलत देख सकती है, लेकिन बच्चे नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, किसी के बच्चे के साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि एक माँ का दिल जुड़ा होता है अपने बच्चे से, दिल तड़पता है उस अपने बच्चे के लिए। वो उसे भले ही मार ले, डांट ले, लेकिन उसके बच्चों को कोई उसे कैड़ी आवाज़ में डांटता भी है ना, तो माँ को बहुत बुरा लगता है कि देख मेरे बच्चों को कैसे डांट दिया, देख मेरे बच्चों को कैसे मार दिया। तो किसी की माँ के आगे भी उसके बच्चों को मत डांटना कभी, और ना ही उसे मारना, क्योंकि माँ बर्दाश्त नहीं करती। भाई मैं अपनी बताती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं इसे डांट लूँ मार लूँ समझ में आता है, लेकिन अगर इसके डैडी भी इसे डांटते ना तो मैं उन्हें भी नहीं डांटने देती, मैं किसी को भी नहीं डांटने देती। कोई इसे तेज़ आवाज़ से भी डांटता ना कोई बच्चे भी, मैं तब भी नहीं डांटने देती इसे, क्योंकि मैं प्यार के उससे मारती हूँ। माँ अगर मार भी देगी ना तो वो उससे ज़्यादा पछता लेती है अपने मन में। तो इसलिए किसी के बच्चे के साथ गलत मत कीजिए। और मैं उन दरिंदों को कहना चाहती हूँ जो किसी के बच्चे के साथ पता नहीं कोई कैसे गलत कर लेता है, कोई कैसे भेदभाव कर लेता है। आज मेरा नादान छोटा सा परिंदा सो गया है, इसे थोड़ा बुखार हो रहा है मौसम की वजह से, कल भी हुआ था, आज भी हुआ, मैंने इसे दवाई दे के लिटा दिया है। कल इसने बहुत बहुत किलसाया, बहुत ज़्यादा पूरे दिन, लेकिन मैंने कल इसे एक उंगली भी नहीं लगाई। किलसाया चाहे कितना भी है, बस ये ख्याल बार बार आ जाता है कि इसे नहीं मारूंगी, क्योंकि इसे मारने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसे जो जिद करनी है, ये थोड़ा ज़िद्दी हो चुका है अभी, और अकेला है तो लाड़ प्यार में ज़्यादा बिगड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन इसके डैडी ने आज तक इसको एक उंगली नहीं लगाई। कल इसने 10 बार कम से कम फ़ोन तोड़ा उनका, फेंक फेंक के स्क्रैच भी आ गए, लेकिन उन्होंने आज तक इसे एक उंगली नहीं लगाई। लेकिन मैं इसे तैर दिन मार देती हूँ, उन्होंने आज तक नहीं मारा, ये हकीकत है। उनका प्यार मेरे से ज़्यादा है इसके लिए, प्यार तो मेरा भी है, लेकिन मैं हाथ उठा देती हूँ बस। तो उनके आगे ही मुझे इग्नोर बहुत मारता है। कल चीज़ लेकर आया, मैं इनके लिए मैं खिलाऊँ तो मुझे तुरंत कह दे हप, और अपने डैडी से लेकर खा लिया तुरंत। फिर तो इसे डैडी चाहिए बस, खिलाने के लिए भी, घुमाने के लिए भी, हर तरह से। फिर मुझे नहीं पूछता ये बिल्कुल भी। लेकिन कल ये ज़्यादा भी चल रहा था, पता नहीं से नज़र लग रही थी क्या हो रहा था। फिर मैंने इसकी नज़र भी उतारी, जब जाके ये सोया, बत्ती से भी उतारी और चप्पल से भी उतरवाई, सब तरह से, क्योंकि छोटा है, कुछ बताता तो है नहीं अभी, और चोंचले ज़्यादा दिखाता है, शैतानी तो बहुत करता है। और जब कोई कहता है ना कि ये बिगड़ गया है, ये है वो है, डांटता है कोई, तो मुझे बुरा लगता है थोड़ा सा। मैं बच्चे तो सबके शैतान होते हैं, कोई थोड़ी कर लेता, कोई ज़्यादा, और ये शैतानी नहीं करेंगे तो क्या हम थोड़ी ना करेंगे इस उम्र में आके। तो भाई सबके बच्चे और सबके माँ बाप बने रहें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और लाइक कमेंट करना मत भूलना। लेकिन जब भी जो मैंने आपको कहानी बताई है और उस कहानी को मैं दोहराती हूँ, याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख लगता है खुद ही। कहानी कुछ ज़्यादा दिलचस्प और रियल में भी बहुत होता है, रियल ही है, क्योंकि हद से ज़्यादा करती हैं माँ, इससे भी ज़्यादा गलत करती हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बाय।